दोस्तों, आज चाहे हम 21वीं सदी में पहुंच गए हों, लेकिन हमारा सारा समाज आज भी इतिहास के पीछे ही लगा हुआ है। वही इतिहास जो बचपन में किसी किसी को पढ़ना बहुत पसंद था, और हम में से कितनों को ही इतिहास की किताबें इसलिए रास नहीं आई कि हमें तारीख याद रखनी पड़ती थी। इन्हीं इतिहास की किताबों के पन्नों पर एक चैप्टर था मोहनजोदड़ो का। क्या आपको पता है आज मोहनजोदड़ो कहाँ लोकेटेड है? कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचिए, हम आपको बताते हैं। हम बता दें, मोहनजोदड़ो जो दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक है, वो आज के पाकिस्तान में है। आपको सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन इससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे कीमती धरोहर मोहनजोदड़ो को ठीक से रखा है या नहीं। आइए जानते हैं। बाकी सब जानने से पहले थोड़ा मोहनजोदड़ो के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो आज से पहले साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने इस शहर की खोज की थी, जिसके बाद भारतीय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के इंस्ट्रक्शंस पर खुदाई का काम शुरू हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर खुदाई करने के बाद बड़ी मात्रा में घर, इमारतें, धातुओं की मूर्तियां, मुद्राएं और मोहरें जैसी कई चीजें मिली, जो वर्तमान के मानव जीवन को हैरान कर देने वाली थी। अब खुदाई से जो चीजें मिली थी, उनका परीक्षण होना बाकी था, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रिसर्च में जो बातें पता लगी वो काफी बड़ी अचीवमेंट थी। रिसर्च में पता लगा कि ये आधुनिक शहर लगभग 200 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है, और ये सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी हो सकती है। साथ ही ये शहर में 40,000 से ज्यादा लोग रहते हो। जैसे जैसे खुदाई का काम बढ़ता गया, शहर की इमारतों में जलकुंड भी मिला, जिसमें वाटरप्रूफ ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5000 साल पहले इतनी एडवांस सभ्यता थी, जो अगर आज होती तो पता नहीं कहां पहुंच गई होती। अब अगर बात करें मोहनजोदड़ो की सड़कों और गलियों की, तो इतनी पुरानी होने के बावजूद ये आज भी सही तरीके से सलामत है। इस पर आज भी घूमा जा सकता है। इस शहर की दीवारों की स्थिति आज भी मजबूत है। जब भारत पाक एक थे, उस दौर में इसे भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट को वहां कुछ लिखा हुआ भी मिला, लेकिन उनकी इस्तेमाल की जाने वाली लिपि आज भी इंसानी समझ से परे है। इसी वजह से इस सभ्यता की भाषा आज तक एक रहस्य है। मोहनजोदड़ो 4500 साल पुराना ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर माना जाता है। अब आपको मोहनजोदड़ो का मतलब भी लगे हाथ बता दे, तो यह सिंधी भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। लेकिन ये शहर का असली नाम नहीं है, क्योंकि इस नगर का असली नाम आज तक पता नहीं लग पाया है। मोहनजोदड़ो ये नाम खोजकर्ता और इतिहासकारों ने कई आधार पर रखा है। रिसर्चर्स की माने तो सिंधु घाटी के मेन शहर मोहनजोदड़ो के लोगों में कला या आर्ट का काफी महत्व था। आर्किटेक्चर या टाउन प्लानिंग की भी उन्हें खासी नॉलेज थी। साथ ही साथ धातु और पत्थर की मूर्तियां बनाना, आकृतियां, खिलौने, आभूषण, इन सब में उनको महारत हासिल हुई थी। यही नहीं, यह सभ्यता के लोगों के पास गणित का भी ज्ञान था, और खुदाई में मिट्टी के कंगन, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थरों के औजार, तांबे और कांसे के बर्तन, तांबे का आईना, चौपर, खेल की गोटियां और नाप तोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जैसी चीजें भी मिले। माना जाता है कि यहाँ के लोग दिवाली भी मनाते थे, क्योंकि खोजकर्ताओं को वहाँ एक मिट्टी की मूर्ति मिली। उस मूर्ति के दोनों ओर दीप जलते हुए दिखाई देते हैं। इनके अनुसार उस समय भी दिवाली मनाई जाती होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सभ्यता के लोग शतरंज भी खेलते थे, और इसका भी एविडेंस मिला है। इसके साथ यहाँ पर खुदाई में एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये मूर्ति आपको आज भी दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में दिखाई देगी। इसका मतलब इन सभ्यताओं के लोग नाचने गाने में भी रुचि रखते थे। ये सब तो रिसर्च की बात थी, लेकिन आप ही सोचिए कि आप कहीं किसी चीज के लिए खुदाई कर रहे हों और आपको पूरा का पूरा शहर जमीन के अंदर दफन मिले, तो आपका क्या हाल होगा। मोहनजोदड़ो ने जो दुनिया को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, उसका सबसे बड़ा कारण था उसका आर्किटेक्चर और सिटी कंस्ट्रक्शन। जमीन से निकली मोहनजोदड़ो की देव मार्ग नामक एक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जलकुंड है। इसकी गहराई लगभग 7.5 फुट है। कहा जाता है कि इस कुंड को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी दरवाजा किसी दूसरे दरवाजे के सामने नहीं खुलता, और कुंड के 3 बाजुओं में साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 8 स्नानागार हैं। इसमें इस्तेमाल की गई बहुत ही पक्की है और वाटरप्रूफ ईंटों का इस्तेमाल किया है। इस कुंड में गंदा पानी न आए, इसके लिए भी उन्होंने खास इंतजाम किए, और इसके लिए दीवारों में चूने का और डामर का इस्तेमाल किया। यही नहीं, उन्होंने कुंड में पानी के लिए 2 कुएं बनाए थे, और कौन से पुराना पानी बाहर निकालने के लिए पक्की नालियां भी बनाई गई थी। साथ ही साथ उन नालियों को उन्होंने खुला छोड़ने की बजाय पक्की से ढका था।
यहाँ की सभ्यता के लोग नगरों और घरों के निर्माण के लिए ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। इसका सबूत हमें उनके बड़े बड़े घर, बड़ी सड़कें और बहुत सारे कुओं को देखकर मिलता है। इतना सुंदर और समृद्ध शहर, आखिर इसका अंत कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर जमीन के अंदर समा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। खुदाई में युद्ध का नामो निशान नहीं मिले हैं। साथ ही साथ रिसर्च सोसाइटी को यहाँ पर कुछ रेडिएशन के प्रमाण मिले हैं। इसके अनुसार इनके खत्म होने का कारण रेडिएशन फैलाव बताते हैं। तो ये तो थी मोहनजोदड़ो के बारे में और उनकी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन फिलहाल जैसा कि हमने आपको बताया, ये वे पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो आइए जानते हैं कि मोहनजोदड़ो, जिसे दुनिया की विरासत में गिना जाता है, आज किस हाल में है। आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गया है और पाकिस्तान सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहां से आने वाले टूरिस्ट और रिसर्चर्स बताते हैं कि न तो वहां कोई गाइड मौजूद होता है और न ही वहां से जुड़ा कोई पोस्ट कार्ड, न कोई सोवीनियर और न ही कोई किताब। वित्तीय सुरक्षा के नाम पर भी बस 2 बंदूकधारी सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद होते हैं, जिन्हें सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट के पासपोर्ट से मतलब होता है। कुछ अर्चयोलोगियों का मानना है कि अगर इस जगह का यही हाल रहा तो 2 दशक में ये जगह अस्तित्व में नहीं रहेगी। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के बारे में, नरसंहार, बाढ़ और बीमारी जैसे कई कारणों के बारे में सुना है, लेकिन लापरवाही और ध्यान नहीं देने जैसे मामूली कारणों की वजह से आज दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता बर्बाद हो रही है। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में 35,000 लोग रहा करते थे और कलावे की इसके छोटे से हिस्से की खुदाई की गई है। बाकी पूरा शहर खोदने और परीक्षण करने के लिए बचा हुआ है। न जाने हमें और क्या क्या देखने को मिलता। इसके बड़े हिस्से को अब आप नष्ट होते हुए देख सकते हैं। दीवारें अपने आधार से खिसक रही है। यहाँ के अंडरग्राउंड पानी में खारापन होने की वजह से यहाँ की ईंटों को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से दीवारें गिर रही हैं। गिरने से पहले हजारों साल से यहीं के बची हुई थी, लेकिन आज भी ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह है। तो दोस्तों, यही थी मोहनजोदड़ो के बारे में हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान सरकार आगे के लिए कुछ करेगी या नहीं? आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें।